नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मौसम तक चैनल पर। आप जुड़े हैं यूट्यूब पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के मौसम की बात इस वीडियो में करेंगे। आज 18 मार्च है। 18, 19 और 20 मार्च को कितना परिवर्तन मौसम में होगा और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा या बुरा, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस समय पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही थी वो बंद हो गई है, नया स्पेल शुरू होने वाला है और मैदानी क्षेत्रों पर भी कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि मध्य भारत के भागों में कई जगहों पर जो भीषण हीट वेव का प्रकोप था उसमें कमी आने वाली है, बरसात होने वाली है। ये बरसात फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, ये भी समझना है। और साथ में दक्षिण और पूर्वी भारत या पश्चिम भारत में गुजरात तक क्या परिवर्तन होगा, राजस्थान में क्या स्थितियां होंगी, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार प्री मानसून सीजन 1 मार्च से लेकर अब तक 17 मार्च तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार भारत में 15% की कमी बारिश में है। और ये कमी पोस्ट मानसून सीजन से जारी है। अक्टूबर में बरसात कम हुई, नवंबर में बरसात कम हुई, दिसंबर में कम बारिश रही देश के अधिकांश इलाकों में और जनवरी फरवरी भी बहुत ड्राई गए हैं। लगभग 70% की कमी थी, वो तो फरवरी के एंड में आते आते पहाड़ों पर कुछ अच्छी बर्फबारी हो गई जिसकी वजह से आंकड़े सुधर गए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा अंतर बना हुआ था। और जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है जनवरी और फरवरी के 2 महीनों के बीच में, वहाँ पर 70% की डिफिशियंसी जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों पर थी। अभी स्थिति देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीला रंग दिखाई पड़ रहा है वो सामान्य से अधिक वर्षा वाला है। तो 2 क्षेत्र इधर हो गए और इधर पूर्वोत्तर में असम हो गया और नीचे तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन जगहों पर सामान्य से अधिक बरसात हुई है। तो 1, 2, 3, 4 पुदुचेरी भी मिला लें तो 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हैं 2 और 3, 4, 4, 4, 8, कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, जिसमें से 8 में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। कम वाले सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर है सामान्य, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और सिक्किम है 1, 2, 3, 4 सामान्य। और बाकी जगहों पर आप देखें तो 8 सामान्य से अधिक और 4 सामान्य बारिश वाले, यानी 12। 30 में से 12 ऐसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है। बाकी 24 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वी और उत्तर भारत, सभी जगहों पर आप देख सकते हैं लाल रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग। सफ़ेद मतलब शून्य बारिश है, जीरो, कोई बरसात नहीं हुई है। महाराष्ट्र में 4.4 होती है, जीरो। 8.2 तेलंगाना में होती है, जीरो। 6.4 छत्तीसगढ़ में होती है, जीरो। और यहाँ पर भी देखें बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं है, लेकिन 9 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, 6, 5.9, तो ये सभी जो है ना के बराबर बरसात वाले रीजन हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। इस बीच तापमान में थोड़ा सा अंतर आया है। बीते 24 घंटों में हाईएस्ट टेम्परेचर 41.3 रहा और वो भी रहा कहाँ का, कुरनूल और गुलबर्गा में, यानी जो 2 शहर हैं वो दक्षिण भारत से, यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। और नीचे ओडिशा में थोड़ी राहत मिली है, अंगुल में 40.7, अनंतपुर में 40.5 और इतना ही तापमान तितलागढ़ में रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद में 40.3, 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान अकोला में और निजामाबाद में रहा। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है बीड़ में और साथ ही साथ महबूबनगर, नंदीगाम, नंदयाल, वाशिम, इन जगहों पर। और इसके नीचे तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। तो थोड़ा सा अंतर आया है, थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन हीट वेव का प्रकोप अभी भी जारी है। अब क्या स्थितियां रहेंगी? उत्तर भारत के पहाड़ों पर आज क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पंजाब और राजस्थान के ऊपर शाम और रात के समय बादल आने शुरू हो जाएंगे, जो बदलाव की आहट लेकर आएंगे। पहाड़ों पर भी बादल आने शुरू हो जाएंगे। तो रात में पहाड़ों और पंजाब तथा राजस्थान की सीमाओं पर कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां हो सकते हैं, जहां पर आंधी के साथ कुछ बूंदाबांदी होनी शुरू हो सकती है। रात में बादल बढ़ सकते हैं और आगे 19 मार्च को बादल सुबह काफ़ी दिखाई पड़ेंगे अंदरूनी इलाकों पर। फिलहाल पंजाब से बिहार तक ठंडी हवाएं चलेंगी। ठंडी हवाओं में शुष्कता होगी तो आसमान बिल्कुल क्लीन रहेगा, धूप तेज़ रहेगी और दिन में धूल उड़ाती हवाएं परेशान कर सकती हैं पंजाब और हरियाणा के कुछ ज़िलों को, उत्तर प्रदेश के, बिहार के अधिकांश ज़िलों को, और इसके चलते धूप काफ़ी तेज़ रहेगी। इधर राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर नीचे के सभी भागों में गर्म और आर्द्र हवाएं होंगी। और इन जगहों पर अभी फ़िलहाल तापमान में थोड़ी सी राहत इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो आर्द्रता वाली हवाएं हैं उनके कारण थोड़े थोड़े बादलों की पतली लेयर यहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। थोड़े बादल इधर भी दिखाई पड़ेंगे। गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर भी हल्के हल्के बादल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। अभी गर्मी, उमस लगातार परेशान कर रही है। और आप सोचिए कि अभी हमारे पास अप्रैल, मई और जून के 3 महीने बाकी हैं। वो 3 महीने जो गर्मी
जब गर्मी अपने चरम पर होती है, जबकि हमें मार्च की शुरुआत में ही गर्मी सताने लगी है। तो ये अपने आप में बहुत डरावना तथ्य है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं। ये हम सभी के लिए, किसानों के लिए ही नहीं, आम जनमानस के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम उसके लिए अपने स्तर से, वैसे बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा इंडिविजुअल लेवल पर प्रयास करने से, लेकिन कुछ प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। उन प्रयासों को हमें करना चाहिए। इस बीच यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वोत्तर में बारिश थोड़ी बहुत संभावित है और दक्षिण भारत में यहाँ पर बारिश होने की संभावना केरल और आसपास के भागों में, पूर्वोत्तर में अरुणाचल तथा आसपास के भागों में। इसके बाद हम बात करते हैं 19 मार्च के मौसम की। 19 मार्च को आप देखिए, WD जब आएगा तो पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल जम्मू कश्मीर में सुबह सुबह ही, और उसके बाद दोपहर के बाद उत्तराखंड तथा आसपास के भागों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, हिमपात हो सकता है। और नीचे की तरफ पंजाब के दक्षिणी भागों में, यानी फाजिल्का, फरीदकोट और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और आसपास के भागों में, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के भागों में, वेस्ट यूपी के भागों में धूल भरी आंधी चल सकती है इस रीजन में। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, दिल्ली के भागों पर उत्तर की हवाओं का असर सुबह रात में रहेगा। मौसम ठीक रहेगा, लेकिन दिन में गर्म और उमस भरा रहेगा। बादल रहेंगे तो ठीक लगेगा, बादल हटते ही मौसम काफ़ी गर्म और परेशान करने वाला होगा। इधर शुरुआत हो जाएगी नए स्पेल की बारिश की, और इस प्री मानसून स्पेल के चलते यहाँ पर लोगों को राहत मिलनी शुरू हो सकती है। तो ओडिशा, झारखंड के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों, गंगीय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश पूर्वी रीजन, विदर्भ, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल छाने की उम्मीदें नजर आ रही हैं और इन बादलों से कई जगहों पर बरसात की संभावना भी रहेगी। आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बरसात हो सकती है। हीट वेव से राहत यहाँ पर मध्य भारत में कई जगहों पर मिल जाएगी। विदर्भ में बूंदाबांदी हो सकती है, नागपुर तथा आसपास के भागों में। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में चांसेस रहेंगे, दक्षिण में तमिलनाडु के कुछ आंतरिक रीजन और कुछ तटीय और आंतरिक कर्नाटक तथा केरल के भागों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा। 20 मार्च को गतिविधियां यहाँ पर बढ़ेंगी। थोड़ा सा ये पैच बादलों का राजस्थान के पूर्वी रीजन, हरियाणा के दक्षिणी भाग, दिल्ली, वेस्ट यूपी पर पैच बन सकता है। वजह यह है कि यहाँ दो विपरीत दिशा की हवाएं हैं। उत्तर की शुष्क और ठंडी हवाएं, नीचे से बंगाल की खाड़ी की आर्द्र और गर्म हवाएं। तो यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन तीसरे दिन भी हो सकता है, यानी 20 मार्च को भी। तो 20 मार्च को भी यहाँ बूंदाबांदी और पहाड़ों पर हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख में चांसेस रहेंगे, पूर्वोत्तर में अरुणाचल और नीचे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। लेकिन यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में अधिकांश जगहों पर और विदर्भ में कई जगहों पर संभावनाएं बन सकती हैं। और अनुमान यह है कि 19 मार्च और 20 मार्च को यहाँ पर जो गुजरात का पूर्वी हिस्सा है, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का, अरवली, महिसागर, मोडासा का, यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इधर दक्षिण भारत में तटीय तमिलनाडु और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों तथा केरल और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही। बाकी साउथ पेनिनसुला रीजन पर कोई बहुत मेजर चेंज वेदर में नहीं है। और क्या कुछ परिवर्तन होगा, मेरी नज़र लगातार रहेगी वेदर कंडीशन पर, ऑब्जर्व करता रहूंगा, आपको अपडेट करने का पूरा प्रयास रहेगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। करना आपको सिर्फ इतना है, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि मौसम का अपडेट अपलोड करते ही, वीडियो डालते ही आप तक नोटिफिकेशन आए, आप देख सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, अपने क्षेत्र के नाम के साथ, अपने नाम के साथ, और साथ ही साथ बताइएगा ये जानकारी आपके लिए कितनी काम की हैं। और अगर जानकारी ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।